जय भीम, जय भारत, जय कबीर। आज 24 जून 2021 है और संत कबीरदास की 623वीं जयंती है। पूरी दुनिया संत कबीरदास जी की जयंती मना रही है। सभी लोगों को इस पे शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मूल निवासी बहुजन समाज बहुत दिनों से महापुरुषों की जयंती मनाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग तो वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं, तार्किक लोग हैं, बहस करने वाले लोग हैं और यहाँ पर मानवता और इंसानियत, बराबरी और भाईचारे और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। लेकिन भारत की सत्ता के ऊपर जहाँ संत कबीरदास पैदा हुए हैं, यहाँ पर उन लोगों का राजपाट है जो लोग यहाँ अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, भगवान देवता के नाम पर अपने आप को बड़ा समझते हैं और जो यहाँ पर यहाँ जो राजाओं की तरह से जो व्यवहार करते थे, राजा अपने आप को भगवान का अवतार मानता था और अपने आप को ज़्यादा मेरिटोरियस समझता था। यही हाल भारत के अंदर हमको प्रतीत होता है कि जो अपने आप को भगवान देवता की पैदाइश मानते हैं, जिनका संत कबीरदास ने और सभी बुद्धिजीवी वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है, ये लोग सत्ता में कैसे काबिज हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को और दुनिया में सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, उनको इस चीज़ पर चिंतन मनन करना होगा कि यहाँ पर जो चुटकी भर जो हिंदुस्तानी आर्य भारत के अंदर आए हैं, वो सत्ता में कैसे हैं, सत्ता में कैसे आसीन है। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। जो लोग यहाँ पर तार्किक सोच रखने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग हैं, जो संत कबीरदास, संत रविदास और महापुरुष, अन्य महापुरुष और जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले साइंटिस्ट जो लोग हैं, उनको फेल करने में लगे हुए जो ये हिंदुस्तानी आर्य लोग हैं, इनको पाठ सिखाना ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पर जो ये जो वैज्ञानिक सोच का कत्ल होता रहेगा। मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट के आधार पर पूरी दुनिया में जो चुनाव हो रहा है, तो दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर बैलेट के आधार पर चुनाव क्यों नहीं है। जब आज हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ गई है, तो भारत के अंदर वोट को भी आधार कार्ड से जुड़ना चाहिए, ताकि वोटों की जो चोरियाँ हैं हिंदुस्तानी आर्य जो लोग कर रहे हैं, ये चोरियाँ रुक सकेंगी और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट डाला जाएगा, कोई किसी का वोट यहाँ डाल नहीं सकता है, कोई किसी का वोट यहाँ ले नहीं सकता है। जैसे कोई किसी का पैसा नहीं ले सकता, कोई किसी की दूसरी चीज़ें नहीं ले सकता, क्योंकि आज बायोमेट्रिक डाटा से हर चीज़ जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो वोट नहीं जुड़ने दिया गया है, वोट का अधिकार जो है वो यहाँ महापुरुषों के खून खराबे के बाद आया है, महापुरुषों के बहुत ज़्यादा त्याग के बाद आया है। उन्होंने इतना बलिदान किया है, तब जा कर के भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई है, संविधान की स्थापना हुई है। और इसकी हत्या किए हुए जो चुटकी भर विदेशी आर्य लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, वो किए हुए हैं। तो भारत के अंदर क्यों नहीं आज वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है, क्यों नहीं भारत के अंदर एमएलए की संख्या, एमपी की संख्या बढ़ती है। यहाँ 1971 की आबादी की गणना के बाद भारत के अंदर ये संख्या नहीं बढ़ रही है, ये बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए सब लोगों को आना होगा, आगे आना होगा। भारत में महिलाओं की संख्या 50% के लगभग है, लेकिन विधानसभा और लोकसभाओं में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। ये यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या है। क्यों यहाँ पर महिलाओं को दोयम दर्जे का बना के रखा है? क्यों यहाँ पर जो बहुसंख्यक जो लोग हैं, यहाँ पर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको हाशिए पे लाया गया है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो विदेशी जो लोग हैं, उनका हाथ है। कहने में तो यहाँ अमेरिका, इंग्लैंड भारत के मित्र प्रतीत होते हैं, लेकिन ये भारत के अंदर लोकतंत्र की बहाली के अंदर कोई योगदान नहीं कर रहे हैं। और जो लोग हमारे बुद्धिजीवी लोग विदेशों में गए हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र को जीवित करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। तो भारत के अंदर लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी बनी रहे और लोकतंत्र जीवित रहे, इसके लिए ज़रूरी जो बातें मैंने आज संत कबीरदास जी की जयंती के मौके पर उठाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके ऊपर गहनता से विचार होना चाहिए और सभी लोगों को यहाँ पर भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र में भागीदारी के लिए संविधान में उनकी संख्या के हिसाब से उनको
अधिकार मिलने के लिए ज़रूरी है कि सब लोगों का कम से कम वोट तो लिया जाए, सब लोगों को वोट का अधिकार दिया जाए। यहाँ पर शहरों के अंदर जो लोग गांव देहात से जो लोग आते हैं उनको कोरोना के नाम पे या फिर दूसरी शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम से गांव देहात में वापस नहीं भगाया जाए, क्योंकि उनकी ऊर्जा लगती है, उनका समय लगता है, उनका पैसा लगता है। उनको शहरों में ही वोट का अधिकार दिया जाए, शहरों में ही वोटिंग कराई जाए। जैसे फ़िलहाल अभी कोरोना पैंडेमिक में जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर गांव देहात के लोगों को वापस वहाँ भगाया गया और इससे यहाँ महामारी फैली। लेकिन ये जो किसी भी ने नोट नहीं लिया। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि केवल उनको ये कहा गया कि तुम्हारा वोट वहाँ है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसका वोट वहीं पर होना चाहिए, ऐसा कानून में है। भारत के संविधान की जो धारा 19B है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 19B के तहत जो व्यक्ति जहां रहता है उसका वोट वहीं होता है। लेकिन भारत के अंदर जो हिंदुस्तानी आर्य जो लोग हैं वो शासन सत्ता में बैठे हैं और वो यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, मूल निवासी बहुजनों को गाँव में भगाते रहते हैं और वहाँ पर वोट डलवाते हैं, जबकि शहरों में उनका वोट डलने नहीं देते हैं। तो ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, और जो भी जनरल कास्ट के अंदर जो यदि बुद्धिजीवी लोग हैं, यदि वो कुछ संवेदनशील हैं और वो लोकतांत्रिक हैं, तो उनको भी इस मसले को उठाना चाहिए। और यहाँ पर भारत के लोगों को यहाँ पर भूत और पप्पू नहीं बनाना चाहिए, वोट को आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए, सब लोगों का वोट डलने देना चाहिए और यहाँ घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर निष्पक्ष ढंग से और तटस्थता से लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग को ये देखना चाहिए कि उसकी नौकरी 60 साल की है, तो उसके अंदर उसने चोरियां और बेईमानियां नहीं करनी चाहिए। वो राजनीतिक लोगों के आगे सरेंडर उसने नहीं करना चाहिए। और भारत का जो डिलिमिटेशन कमिश्नर है उसको भी वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या करनी चाहिए। जब पाकिस्तान में हो सकता है, बांग्लादेश में, चीन में और दूसरे जितने भी सभ्य देश हैं, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ सभी देशों के अंदर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या है, प्रतिनिधित्व है, तो भारत के अंदर क्यों नहीं है? ये बहुत मैंने गंभीर सवाल उठाए हैं। इस सब के लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ, सबको इसके ऊपर विचार करने की गुजारिश करता हूँ। इसी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, जय कबीर। डॉक्टर R.K. चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।